जी देखिए, अभी चार्जशीट फाइल होनी है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया देखने में आ रहा है, जो सबसे बड़ी बात है लोगों को समझना चाहिए कि इसमें लड़की मेजर है, 20 ईयर एज है और लड़का माइनर है, 70 के करीब उसकी एज है। तो क्या एक मेजर लड़की को एक माइनर लड़का एबडक्ट करके ले जा सकता है? यह जांच का विषय होना चाहिए। दूसरा चीज़ मैं इसमें बताना हालाँकि चाहता हूँ। कोर्ट में तो यही बताया कि लड़का भी मेजर है, इसीलिए उसको जेल भेजा गया। नहीं, देखिए कोर्ट में अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ है कि लड़का मेजर है, वो माइनर है, उसके मार्कशीट आ गए हैं, उसका आधार कार्ड आ गया है, उसमें उसकी उम्र 17 से साढ़े 17 साल के करीब बताई जा रही है। ये न नए तथ्य आए हैं अब। जी, नए तथ्य आए जेल हैं जाने के और बाद नए तथ्य आए हैं। जी, जेल जाने के बाद नए तथ्य आए हैं क्योंकि इसमें वकील को अपीयर नहीं होने दिया गया। इनका जो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुआ है, चोरी छिपे रिकॉर्ड हुआ है और किसी को बताया नहीं गया, इसलिए इस मामले में अभी जांच होनी बाकी है। चार्जशीट पूरी आएगी, चार्जशीट में यह सामने आएगा कि क्या लड़की मर्जी से गई थी या फिर मर्जी से नहीं गई थी। इसी से जुड़ा हुआ एक केस मैं बताना चाहता हूँ, शबनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें लड़की ने अपने परिवार के 7 लोगों को जहर देकर मार दिया था अपनी प्रेमी से शादी करने के लिए, और मायावती जी उस समय केंद्र में राज्य में थी और मायावती जी ने उसकी जांच करवाई थी। और बाद में पहले तो लड़के को उठा लिया गया कि लड़के ने मारा है, लेकिन बाद में पता चला कि लड़की इसमें इन्वॉल्व है केस में। दूसरा मैं केस बताना चाहता हूँ। नहीं तो आप इस केस को शबनम जैसा रंग बता रहे कि शबनम ने जिस तरह से परिवार के मामले में, तो इसमें मदर का हत्या भी लड़के ने की हो। जी जी, इसमें मदर का हत्या हो सकता है कि लड़की ने किया हो। दूसरा केस मैं बताना चाहता हूँ, कन्हई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें क्या हुआ था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि अगर किसी महिला के साथ रोड पर रेप हो रहा है या ऐसी कोई घटना हो रही है, तो क्या उसने किसी को बुलाने की कोशिश की, क्या उसने चिल्लाया, क्या उसने हल्ला किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। इसलिए मैं इस जजमेंट का हवाला दे रहा हूं क्योंकि जब लड़की 3 दिन तक उस लड़के के साथ ट्रैवल कर रही थी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रही थी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसे कि लास्ट टाइम वो जब पकड़ी गई तो रेल में पकड़ी गई। तो क्या उसने किसी को बताया? क्या कभी उसने ऐसा किया कि लोगों को पता चले कि उसको जबरदस्ती एबडक्ट करके लेके जाया जा रहा है? क्या ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को करते समय लड़की को यह देखना होगा कि लड़की ने खुद ही तो नहीं लड़के को लेके जा रही थी, और जब देखी कि अब माता मर गई हैं तब इसको इमोशन जगा हो कि नहीं मुझे अब अपने घर जाना चाहिए, तब लड़के को लगा हो कि नहीं हम लोगों का प्यार आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसमें बहुत सारी नहीं, बिंदु ये हैं। तथ्य भी आया जो सामने आया कि वो लड़की का कहना था कि मुझे जो कपड़ा ओढ़े हो तो उसमें तमंचा दिखा रहा था, धमका रहा था और बार-बार कह रहा था तुम्हारे पिता को और भाई की भी हत्या कर दूंगा, तमंचे से मुझे भी डर रहा था। इसलिए डर की वजह से ना वो चिल्ला पाई, ना किसी को बुला पाई। जी देखिए, ये तथ्य मैं नहीं मानूंगा क्योंकि वो रेलवे में गए हैं, बस में गए हैं, सारे जगह सीसीटीवी हैं, सीसीटीवी के फुटेज आ जाएंगे और पुलिस को सीसीटीवी के फुटेज को प्रिजर्व करना चाहिए क्योंकि यह मामला न्याय से जुड़ा हुआ है। यह किसी एक धर्म से, एक जाति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इसमें यह देखना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर वो तमंचा लेकर या छिपाकर उसे सटाकर लेकर गया होगा, जो कि वो फिल्मी अंदाज में बचा रही हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस को दिखा होता, कहीं ना कहीं रेलवे के किसी सीसीटीवी फुटेज में आया होता, और कहीं ना कहीं कितना भी कोई तमंचा लेके खड़ा हो, कोई ऐसा व्यक्ति पुलिस दिखता तो वो चिल्लाता। जब आप ट्रेन में एंट्री करेंगे तो उसके पहले आपको स्टेशन से होकर गुजरना पड़ेगा, और स्टेशन पे विदाउट प्लेटफॉर्म टिकट लिए अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो यह भी डर रहता है कि कहीं पुलिस ना पकड़ ले, क्योंकि वहां पे टीटी और पुलिस दोनों रहते हैं। तो मेरा इस थ्योरी में कोई विश्वास नहीं है। मेरा यह मानना है, जो वहां के लोकल लोग भी कह रहे हैं कि 3 साल से इन लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा था और अब दोनों भागकर शादी करना चाहते थे, जिसमें परिवार अड़चन बन रहा था। जब शादी के लिए ये लोग बाहर जाने लगे तो उसमें माता ने लड़की को रोकना चाहा, जिसमें लड़के और लड़की की झड़प माता से हुई और माता की मृत्यु कारित हुई। और सबसे बड़ी चीज मैं इसमें बता देना चाहता हूँ, ये मर्डर का केस भी नहीं है, ये केस है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसका मतलब यह है कि विदाउट इंटेंशन अगर किसी से झड़प होती है और उसमें किसी की मृत्यु कारित हो जाती है तो उसे मर्डर नहीं माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे फ्लॉज इसमें हैं, और पुलिस ने पूरी मीडिया ट्रायल के दबाव में आकर, लोगों के दबाव में आकर इसमें कार्रवाई की है, और जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने भी कार्रवाई गलत की है। लड़के को भेजना चाहिए था जुवेनाइल बोर्ड के पास, जुवेनाइल जस्टिस में जाना चाहिए था, जो कि उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए, जबकि वो मेजर नहीं है। कोर्ट को यह ध्यान सिद्ध देना नहीं कर पाया ना कि वो माइनर है कि मेजर है, वो बताया जा रहा है कि वो भी मेजर है, दोनों मेजर बताए जा रहे थे। मैं कल कोर्ट में था वहां पर। जी नहीं, देखिए इनके पास मार्कशीट मेरे पास आई है और इनका आधार कार्ड भी मैंने देखा है, ये माइनर है। और सबसे बड़ी बात
बात है कि कम से कम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि 164 का बयान जो लड़के का करा रहे हैं या लड़की का करा रहे हैं उसमें उनके काउंसिल का होना जरूरी है। अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज द राइट ऑफ एवरी एक्यूज कि फेयर ट्रायल हो। और अगर फेयर ट्रायल नहीं हो रहा है, मजिस्ट्रेट अपने मनमाना कर रहे हैं, पुलिस दबाव में कोई चीजें कर रही है, रिकॉर्ड करा रही है स्टेटमेंट को, तो उसे सही नहीं माना जाएगा, वो संविधान की नजर में गलत है। मेरा मानना है जो कुछ भी हुआ उसमें लड़के और लड़की दोनों का जांच करना चाहिए, लड़की को छोड़ना चाहिए। तीसरी बात, जो SC ST एक्ट की धाराएं लगी हैं, धारा 3 और धारा 4, उसमें भी साफ साफ देखा जा सकता है कि वो धारा लड़के के ऊपर कहीं ना कहीं गलत लगाई गई है। उसमें पुलिस का ये लड़की तो SC वर्ग से है, वो गलत क्या हुआ? जी, मरने वाली भी SC वर्ग से है। इसलिए बता रहा हूं गलत है, क्योंकि उसको जो आप SC ST एक्ट पढ़ेंगे तो किसी की जाति जानकर उसके जाति को ऐसा बोलना जिससे कि उसका अपमान कारित हुआ है, ऐसा इस केस में नहीं हुआ। लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे, उसकी माता के ऊपर SC ST एक्ट जो लगा है वो सही लगा है, लेकिन लड़की के लिए जो लगाया गया है वो SC ST एक्ट की धारा गलत लगाई गई है। दोनों के मैसेजेस हैं, दोनों के कॉल रिकॉर्डिंग्स है और दोनों आपस में बात करते थे। सरेंडर करने से पहले तक लड़का लड़की एक दूसरे से बात कर सरेंडर किए हैं। बाद में लड़की ने अपना बयान बदला है और इसका जांच आगे चलकर CBI को करना चाहिए और इसमें जो तथ्य है सामने निकालने चाहिए। और ऐसा इसलिए भी होना चाहिए कि बहुत बार ऐसे लोगों का जो कि कोई भी जुर्म नहीं करते हैं, जैसे शबनम वाले केस का मैंने हवाला दिया, उनको भी फंसा दिया जाता है कि आप लड़के हैं इसलिए आप ये किए होंगे और इसलिए आपको जेल होना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, मेजर लड़की है, माइनर लड़का है, समाज को देखना चाहिए और दोनों लोगों ने मिलकर अगर हत्या कारित की है तो दोनों लोगों को सजा होनी चाहिए, एक को नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज मैं कहूंगा कि इस पूरे मामले को पॉलिटिकल एंगल से देखा जा रहा है और भीम आर्मी के चीफ भी उसमें दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को दौड़ने की जरूरत है। यूपी पुलिस ने बहुत ही शानदार काम किया है, 60 घंटे के अंदर दोनों लोगों को गिरफ्तार किया है, दोनों लोगों के बयान दर्ज कराए हैं और दोनों लोगों से पूछताछ जारी है। अभी वो नारी निकेतन में, हो सकता है कल तक वो परिवार को सौंप दी जाए और परिवार से सारी बातें करे, लेकिन अभी पुलिस उनके एंगल से भी जांच कर रही है और चौंकाने वाले फैक्ट सामने आ सकते हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन इसमें देखो, अगर उसकी बात करें नारी निकेतन में भेजने की बात, तो महिला है तो उसको नारी निकेतन में, क्योंकि उसका अपहरण हुआ था, उसकी माँ मरी थी, तो पुलिस ने इसी संवेदना के साथ उसको नारी निकेतन भेजा है। जी, इसी संवेदना के साथ भेजा है और उनकी काउंसलिंग चल रही है। हो सकता है कि काउंसलिंग के बाद वो सत्य भी बोले और हो सकता है कि आगे चल के लड़का यह भी प्रूव कर दे कि वो माइनर है और उसे बहला फुसला कर लेकर गया था। जो 2016 के बाद जो पहला पूछा कौन लेके गया? लड़की ले जा सकती है क्योंकि लड़की मेजर है। 2016 जो निर्भया का केस हुआ उसके बाद से कई सारे चेंजेस हुए हैं, जिसमें यह भी कहा गया कि जो 16 साल से 18 साल के लोग हैं, अगर वो रेप का आरोप कोई उस पर लगा देता है तो उसे मेजर की तरह ट्रीट किया जाए, इसीलिए उसको जो है जेल भेजा गया है। पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये FIR दर्ज हुआ या जब FIR कराने लोग गए थे तब कहीं से भी रेप की कोई धारा नहीं थी। उस समय सिर्फ धारा 100, धारा 101 और धारा 140, जिसमें धारा 100 में कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, धारा 101 में मर्डर और धारा 140 में एब्डक्शन या किडनैपिंग के बारे में बताया गया है। लेकिन जब लड़की आती है, बयान देती है, तो उसमें एक धारा और जोड़ दी जाती है, धारा 74, जिस वो इसलिए कि लड़की ने बताया होगा, उसका मेडिकल भी हुआ, लड़की का बयान भी हुआ, पुलिस ने इंटरोगेट की तो बताया होगा कि मेरे साथ रेप हुआ। जी, लड़की ने बताया है कि रेप हुआ है, लड़की ने यह भी बताया है कि उसके इंटेंशन के खिलाफ हुआ है, लेकिन फिर वही बात आती है कि क्या रेप चाकू के दम पर या बंदूक के दम पर हुआ है या रेप नहीं हुआ है, दोनों के कंसेंट के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना हुआ है। तो ये चीज़ अब जांच का विषय है, चार्जशीट में सारी बातें सामने आ जाएंगी। जो झूठ बोला जा रहा है वो भी सामने हो जाएगा और लोग देखेंगे कि इसमें लड़का और लड़की दोनों की सहभागिता हो सकती है, क्योंकि ये लड़की का थ्योरी कहना कि वो अपने तमंचा लेता था, तमंचा अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, कोई चाकू अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। रिकवर होंगे तो उस पर फिंगरप्रिंट के निशान भी देखे जाएंगे, अभी तक कुछ भी रिकवर नहीं हुआ है। लड़की को बताया था कि किस वेपन से वार किया है, तो उसमें परसा उसने बताया सीओ के सामने कि परसे इस वेपन से मेरी माँ को। जी, फरसे का जिक्र हुआ है और फरसे से ही वार हुआ है, क्योंकि मेडिकल में भी ये कंफर्म हो गया, जो मृतिका है लड़की की माँ, उनके शरीर पर फरसे से वार हुआ है। अब वो वार किसने किया है यह जांच का विषय है और मुझे लगता है कि पुलिस इसमें जल्दी काम करेगी। जो भी इसके भुक्तभोगी होंगे उनको सजा होगी, लेकिन कोई निर्दोष इसमें फंसाया नहीं जाएगा। तो
निर्दोष का भाई, महिला का कत्ल तो हुआ ही, और दो ही लोग थे वहाँ पर, वो लड़की और लड़का। जो लड़के पर आरोप है कि वो भगा कर ले गया, उसको मार के कहा था कि अगर नहीं भागोगी तो तुमको भी मारूंगा, तुम्हारे भाई माँ की तरह जी, ही। निर्दोष निर्दोष उसमें वो हैं। कुछ लोग गांव के बता रहे हैं कि सिर्फ 2 लोग आए थे और जो एफआईआर हुआ है 2 लोगों का नामजद हुआ है, 2 जिनका नाम नहीं बताया गया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपसी रंजिश की वजह से 2 अन्य का नाम लिखवा दिया गया हो कि हम बाद में बताएंगे, और फिर गांव वालों के दबाव में 2 लोगों को, निर्दोष लोगों का नाम ले ले। पहले तो यह तय करना होगा कि वहाँ 2 लोग थे कि 4 लोग थे। अगर 2 लोग थे तो 2 लड़की का कहना था कि एक कोई और नहीं, एक ही यही था, एक यही आया था। जी, लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें 4 लोगों का हुआ है, 2 नामजद, 2 अन्य, जिसमें यह कह रहा है कि ये दोनों लोग सहयोग कर रहे थे। तो किसी अन्य लोग का अगर नाम है तो उनका रहना चाहिए, लेकिन नहीं है तो निर्दोष को जबरदस्ती इस केस में फंसाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, मर्डर का मामला है और इसमें पूरे देश की संवेदना जुड़ी हुई है। तो इस केस में बहुत ही गहनता से जांच होनी चाहिए। सबसे पहला जांच होना चाहिए कि क्या लड़का माइनर है, अगर माइनर है तो दूसरा जांच होना चाहिए कि क्या जो इंटरकोर्स हुए हैं लड़के और लड़के के बीच वो फोर्सफुली हुए हैं कि विदाउट फोर्स हुए हैं। तीसरी जांच होनी चाहिए कि इसके पहले, इस घटना के पहले लड़के और लड़की के बीच क्या बात हुई है, क्या आपस में संबंध पहले से थे, क्या इनका सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत पहले से चल रहा था, क्योंकि 3 साल से इनका रिलेशनशिप बताया जा रहा है। और अगर ऐसी चीजें हैं तो पुलिस को और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इस मुद्दे पर भी ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि लड़का लड़की प्रेम करते हो, लड़की के घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने लड़के को बुलाया हो कि तुम आ जाओ और मुझे ले चलो, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। और अगर ऐसा हुआ होगा तो इस केस में लड़के को इसका बेनिफिट थोड़ा बहुत मिलेगा, क्योंकि जो मर्डर का केस है वो कल्पेबल होमिसाइड में बदल जाएगा। जो लड़का अभी अकेले जेल के अंदर है उसमें लड़की को भी जाना पड़ेगा अगर वो झूठ बोल रही होंगी तो, और दोनों के ऊपर सेम चार्ज लगेगा। लड़के को आगे चलकर जब यह सिद्ध हो जाएगा कि दोनों के बीच रिलेशनशिप था, लड़की नहीं बुलाया था, तो रेप का चार्ज हट जाएगा, जिसमें उसको जमानत भी मिल जाएगी। ये सिद्ध करना तो बड़ा मुश्किल होगा कि दे आर इन रिलेशन। नहीं, बहुत आसान है। आज के समय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अंडर सेक्शन 65A आईटी एक्ट के यह मान लिया है कि व्हाट्सएप पे किए गए मैसेज या ऑनलाइन मैसेज को भी एडमिसिबल माना है। तो जब जिस समय इन लोगों की बात हुई होगी, जिस समय लड़का गाड़ी लेकर गया होगा, तो क्या उसके पहले तक इन लोगों गाड़ी इन्वॉल्व नहीं थी, उसमें गाड़ी नहीं थी, वो पैदल ही भागे, मतलब गाड़ी से भागे हैं वहाँ से, मतलब कोई तीसरा पक्ष इन्वॉल्व नहीं था, गाड़ी कार वार नहीं था। इसको लेकर कह रहा है कि वो एक ट्रक रुकवाया, हालांकि वो लड़के कहना था कि तमंचे के बल पर ट्रक रुकवाया गया और उसमें बैठकर फिर तो वही तो देखना है। जैसे कहीं से भी ये भागे एक पर्टिकुलर स्थान से, तो उसके पहले क्या लड़की नहीं फोन करके लड़के को या मैसेज करके लड़के को बुलाया है? क्या जब वो पैदल जा रहे थे तो लड़की को बिना खींचे लड़का अकेले दौड़ रहा है, लड़की अकेले दौड़ के जा रही है लड़के के पीछे पीछे? यह भी देखना होगा और सारी चीजें सीसीटीवी में आ जाएंगी, क्योंकि वो पूरा एरिया सीसीटीवी प्रोटेक्टेड है। एक दो तो खेत में तो सीसीटीवी नहीं, वहाँ नहीं, जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है और जो पब्लिक प्लेस पे ये लोग गए हैं, सारा सीसीटीवी प्रोटेक्टेड है। और मेरा मानना है किसी होटल में भी रुके होंगे, वो भी में एक होटल में जी वो भी सीसीटीवी में होगा। क्या होटल वाले को भी नहीं बताया? क्या किसी से अपनी कोई बात नहीं कही? क्या हरदम वो बंदूक लेके बगल में खड़ा रहता था जैसे फिल्मों में होता है? मेरा ऐसा नहीं मानना है। मेरा मानना है दोनों लोग इन्वॉल्व होंगे। इनकी मां ने विरोध किया होगा तो दोनों ने मिलकर उन पे ऊपर प्रहार किया होगा। लड़का माइनर है तो उसके ऊपर मर्डर का चार्ज नहीं, कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज चलाना चाहिए। और रेप का चार्ज जो एलिगेशन लगाया गया वो रेप का चार्ज नहीं बनता है, क्योंकि दोनों कंसेंसुअल रिलेशनशिप में थे, लड़की मेजर थी, इसलिए उसके कंसेंट को माना जाना चाहिए। तो ये थे विशाल सिंह चंदेल, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। उनका ये कहना था कि इस मामले में कई तथ्य अभी सामने आने बाकी है। जो डॉक्यूमेंट ये कह रहे हैं कि माइनर है लड़का, तो उसके बाद चीज़ें और बदलेंगी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।